आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है और आपने बिल्डिंग खाली भी कर दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट के साइट पर कौन कौन जा रहा है? क्या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स लोग जा रहे हैं क्या? कोई नहीं जाता है वहां पर। क्या डेवलपर वहां रोज जाता है? नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर दिया है उसने। क्या पीएमसी वहां पे रेगुलर जा रहा है? किसको मालूम है वो जा रहा है? फोटो कौन निकाल रहा है? क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्ट फोटो निकाल रहा है कि कोई उसका प्यून जाके वहां पे फोटो निकाल के बता रहा है? क्या वो फोटो जो बता रहा है आपको, क्या वो फोटो उसी दिन का है? क्या वो प्रोग्रेसिव वर्क बता रहा है? क्या आपको ये इंफॉर्मेशन कोई भी पीएमसी, कितना भी बेस्ट पीएमसी आप नाम ले लीजिए, पुराना पीएमसी होगा, 50 साल पुराने पीएमसी होंगे, कोई भी नहीं करता है क्योंकि उनके पास सिस्टम रिसोर्स नहीं है। एडवांस पीएमसी का रीडेवलपमेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एआई ड्रिवन है, जो आपके डीए डेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से आपका ऐप बन रहा है। स्पेसिफिक होगा, ये डेमो ऐप नहीं है, ये आपका ऐप है जिसमें डीए एनसाइक्लोपीडिया आपको मिल रहा है। एआई जहां पे आप कोई भी सवाल पूछेंगे आपके डीए के बारे में, वो एक्सट्रैक्ट करके आपको बताएगा, क्लॉज नंबर के साथ बताएगा, उसमें क्लॉजेस बताएगा, पेनल्टी बताएगा, उसमें कंडीशन बताएगा। ये कोई भी पीएमसी नहीं करके दे रही है। आपको एक्सेस कैसे मिलेगा इंफॉर्मेशन? आप तो वहां पे है नहीं, आप रोज तो जा नहीं सकते, ये आपका काम भी नहीं है। रीडेवलपमेंट ओएस आपको 365 डेज 24 आवर का अपडेट करता है, रियल टाइम डेटा। यहां तक कि डेवलपर ने क्या फाइल पुटअप किया है, कब किया है, वो फाइल का मूवमेंट क्या हो रहा है, वो क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको वहां दिखेगा कि फाइल का मूवमेंट क्या हो रहा है, वो फाइल पे क्या लिखा है, वो थर्ड पार्टी ऐप जो इंटीग्रेशन फाइल होगा वो आपको वहां दिखेगा, चाहे वो बीएमसी का होगा, महाड़ा का होगा या एसआरए का होगा। ये इंफॉर्मेशन कोई भी पीएमसी आपको रियल टाइम नहीं दे सकती है। हमारा यहां पर जो साइट विजिट होता है, जीपीएस के साथ आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर रियल टाइम डेटा रिपोर्ट बनाता है, फोटो वीडियोस निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी टेस्ट के साथ जो भी है उसको अपडेट करता है। आपको रियल टाइम अपडेशन का नोटिफिकेशन इमीडिएट मिलता है जैसे भी अपलोड होता है। यानी हर एक इंफॉर्मेशन का हर एक मेंबर को इंफॉर्मेशन मिलता है। हर एक मेंबर इस ऐप पे एक्सेस कर सकता है, जहां पर आपको ना कमेटी के भरोसे बैठना है ना पीएमसी के भरोसे बैठना है। यहां पे आपको फ्लैग आएंगे कि ये फ्लैग दिख रहा है आपको, इतना दिन ऊपर गया, ये दिख रहा है आपको ऐप में। ये आपको डिटेल एआई ड्रिवन के हिसाब से मिलता है क्योंकि आपके डीए के वैल्यू हमने ऑलरेडी फीड कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन हर एक सोसाइटी के कमेटी को लेना जरूरी है, मेंबर्स को लेना जरूरी है, क्योंकि इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो कम से कम 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट का 2% नहीं बोलूंगा, 1% पीएमसी फीस लेता है, जो लगभग 2 करोड़ रुपया है। मैं केवल ये रीडेवलपमेंट ओएस 2 करोड़ में नहीं दे रहा हूं, 1 करोड़ में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 10 लाख में भी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये 2 लाख में भी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल 1,50,000 पर ईयर के लिए ये आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, जिसमें रियल टाइम अपडेशन होगा, रियल टाइम डिले दिखाई देगा, फ्लैग दिखाई देगा। इससे आपको समझेगा कि आपकी डिलीवरीज कब होगी, आपको फ्लैट का पोजीशन कब मिलेगा, स्लैब वाइज आपको ये डिटेल मिलेगा। किसी ने भी आज तक ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। मैं आपको 10 लाख में भी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये 2 लाख में भी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल 1,50,000 पर ईयर के लिए ये आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, जिसमें रियल टाइम अपडेशन होगा, रियल टाइम डिले दिखाई देगा, फ्लैग दिखाई देगा। इससे आपको समझेगा कि आपकी डिलीवरीज कब होगी, आपको फ्लैट का पोजीशन कब मिलेगा, स्लैब वाइज आपको ये डिटेल मिलेगा। किसी ने भी आज तक ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। ये सॉफ्टवेयर मैं नहीं बोलता हूं कि एडवांस पीएमसी खुद करेगी, मैं आपको भी दे सकता हूं, जहां पे आपके एडमिन इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, आपके पीएमसी इसको यूज कर सकते हैं। हम गैस वर्क पे नहीं जाएंगे, वर्बल पे नहीं जाएंगे, हम ये सॉफ्टवेयर लेके पूरा डिटेल हमको एनालिसिस मिलता है, हम इस पे डिपेंड होंगे क्योंकि ये फुल प्रूफ है। ये सिस्टम रीडेवलपमेंट ओएस हर एक सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट में गई है, चाहे वो फेज 1 का पीरियड हो, प्री कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फेज 2 हो, कंस्ट्रक्शन का पीरियड हो, या फेज 3 होगा जो हैंडिंग ओवर का पेंडिंग पीरियड हो, इसके लिए आप ये एक्सेस कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रीडेवलपमेंट में, क्लस्टर रीडेवलपमेंट में अगर आपको जाना है तो क्या प्रो और क्या कॉन्स होंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लस्टर में
मुंबई सबर्बन में आपको 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट टोटल करना होगा, हो सकता है 4 या 5 बिल्डिंग को साथ में लेके आप कर पाएंगे। लेकिन उस क्लस्टर रिडेवलपमेंट में इंडिविजुअल बिल्डिंग्स जो हैं 5-6, उनको कैसे साथ में लेके एक फेडरेशन के हिसाब से साथ में लेके कैसे हमको आगे बढ़ना है, कब भी डीए फाइनल होना चाहिए, डीए में क्लॉजेस क्या होने चाहिए जिससे एग्जिस्टिंग मेंबर का राइट प्रोटेक्ट हो, उसका एरिया प्रोटेक्ट हो, उसको एडिशनल जो एरिया मिलना है 2 साल के बाद अगर रेंटल बढ़ता है तो वो भी बेनिफिट उसको मिले। इसके साथ अगर एरिया में 2 साल के बाद रेट एज्यूमिंग 10% बढ़ता है पर एनम या 5% पड़ता है, अगर 40,000 का भाव है तो आप उसको 10% 4,000 का भाव जो बढ़ने वाला है, 2 साल के बाद बिल्डर काम चालू करने वाला है, एकदम स्ट्रॉन्ग फास्ट जाकर भी 2 साल लगेगा, तो वहां पर 2 साल में उसको 4,000 का बेनिफिट पर स्क्वायर फीट सेल कंपोनेंट पे मिलेगा, जिसके आधार पे उसने आपको कॉर्पस आज दिया है। वो 4,000 जब इंक्रीज हो गया है तो उसका पार्टिसिपेशन भी आपको मिलना जरूरी है, जिसको कॉर्पस इन्फ्लेशन कंपनसेशन बोलते हैं, क्योंकि आपका लैंड पे ही वो रेट बढ़ा हुआ है, उसका पार्टिसिपेशन आपको मिलना जरूरी है, उसका बेनिफिट मिलना जरूरी है। मैं नहीं बोलता हूं कि आपको पूरा का पूरा 4,000 लेना है या 50% लेना है, लेकिन उसको अब नेगोशिएट करके आपने अगर डीए में लिखा है तो आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। यहां तक कि कॉर्पस छोड़िए, रेंटल अगर आपने इन्फ्लेशन नहीं लिखा है, 2 साल पहले आपने जो डिफाइन किया था वही रेंट आपको मिलेगा। और सोसाइटी मैंने देखा बहुत सारे सोसाइटियों का मेरी कंपनी को फोन आता है, एडवांस पीएमसी को फोन आता है, इतने ग्रीवियंस है, इतने इश्यूज बताते हैं, मेरे को समझ नहीं रहा है कि क्या पीएमसी इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि पीएमसी तो सब जानता है ये चीज को, कि मैनेजिंग कमेटी कर रही है, क्योंकि मेंबर्स भोले होते हैं, उनको नहीं मालूम है। आई वुड आस्क यू टू go on advancepmc.com website and get the detail, and the detailed information will be shocking for you। हमारे में और दूसरे पीएमसी में क्या अंतर आपको दिखाई देगा। 50 साल पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन लेटेस्ट कंपनी, सिस्टम ड्रिवन, एआई ड्रिवन कंपनी है। दिस कंपनी विल टेल यू व्हेन एंड हाउ यू विल गेट अ प्रोजेक्ट, whether this developer is going to give it on time or not। स्टार्ट से हम डिफाइन कर लेते हैं ये डेवलपर का पैटर्न क्या है। अप्रोच राइट नाउ, हैव अ गुड डे। अप्रोच advancepmc.com एंड रीडेवलपमेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाइए। ये आपके भलाई के लिए है, आपके परिवार के भलाई के लिए है, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा बचे, इसके लिए बना है। हैव अ गुड डे।